इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री बी.आर. वर्मा मौजूद है। सर, आज अंबेडकर जयंती है। एक और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बाबा साहब का अपमान किया जा रहा है, संविधान को कमजोर करने की कोशिश, सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर हमला अखिलेश यादव कर रहे हैं। सबसे पहले आज बाबा साहब की जन्म जयंती पर मैं देशवासियों के लिए बहुत बहुत हृदय से बधाई देता हूं और देशवासियों के लिए मोदी सरकार का आह्वान है कि बाबा साहब के बताए मार्ग और आज जन्म जयंती पर उनसे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। और जहाँ तक आप कह रहे हैं अखिलेश यादव जी बाबा साहब की क्या बात करेंगे। उन्होंने बाबा साहब के अनुयायी के लिए कब कब कितना कितना प्रताड़ित नहीं किया है। उनके चाचा श्री शिवपाल यादव क्या क्या दलितों के बारे में नहीं बोले हैं। तब मैं कह सकता हूँ कि बाबा साहब के जो सपने थे उनको साकार करने का काम अगर सच्चाई में किया है तो मोदी सरकार ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और आज भारतीय जनता पार्टी 14 अप्रैल से लेकर के 25 अप्रैल तक लगातार बाबा साहब की जयंती मनाने का काम कर रहे हैं। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता उन दलित बस्तियों में जाएगा, बाबा साहब की प्रतिमाओं को जाकर के सफाई करेंगे, स्वच्छता करेंगे, उनका माल्यार्पण करेंगे, गोष्ठियाँ करेंगे, उनके साथ में भोजन करेंगे, समरसता का भाव जगाएंगे। तब मैं कह सकता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार जिस तरह से बाबा साहब को सम्मान देने का काम कर रहे हैं और 2014 के बाद बाबा साहब के पंच तीर्थों को विकसित करने का काम से लेकर के लगातार बाबा साहब को सम्मान देने का काम किया है। और मैं कहूँगा दूसरी पार्टी कांग्रेस या दूसरे बाबा साहब को भारत रत्न तक उन्होंने नहीं दिया था। 1990 में भारत रत्न तब मिला जब भाजपा के समर्थन की सरकार बीपी सिंह की बनी थी। और जहाँ तक अखिलेश जी की बात कहते हैं तो मैं कहूँगा कि वो देख करके देखें 2024 के चुनाव में आरक्षण का झूठ बोल करके और क्या क्या संविधान को खतरे में है, संविधान बदलने जा रहा है बोल करके उन्होंने जनता को भ्रमित करने का काम किया था। लेकिन आज देश की प्रदेश की जनता समझ गई और उसी का कारण है उसके बाद जब चुनाव होते हैं तो हरियाणा में कमल खिलता है, चुनाव होते हैं तो महाराष्ट्र में कमल खिलता है, 27 साल बाद कमल दिल्ली में खिलता है। और मुझे लगता है जब 2027 के चुनाव होंगे तो अखिलेश जी को पार्टी ढूंढनी पड़ेगी कि मेरी पार्टी कहाँ खड़ी है। सर, एक सवाल ये भी है कि बसपा प्रमुख मायावती कह रही हैं कि कांग्रेस की तरह ही बीजेपी भी जो है वो दलितों के साथ अन्याय कर रही है, अत्याचार कर रही है, पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है। माननीय मोदी जी की सरकार में 2014 से जितना सम्मान बाबा साहब को और पिछड़ों को मिला है पिछले 60-65 सालों में नहीं मिला। अगर मैं कहूँ कि ओबीसी को संवैधानिक आयोग के लिए दर्जा देने की बात अगर है माननीय मोदी जी ने किया है। मेरे जैसे भारत सरकार में अगर मंत्रियों की संख्या आप देखेंगे तो इतनी ज़्यादा जो कभी नहीं रही वो मोदी सरकार में है। आज नीट की परीक्षाएं हों, आज सैनिक स्कूल हों, आज हमारे दूसरे नवोदय विद्यालय हों, उनमें आरक्षण की सुविधा अगर देने का काम हुआ तो मोदी सरकार में हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में दलित हों, चाहे मुस्लिम हों, चाहे ओबीसी हों, सबको सम्मान मिला है। और मैं कहूँगा कि बाबा साहब का जो सपना था वो सपना उनका और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना एक जैसा था। बाबा साहब सबको शिक्षा, सबको समान अधिकार की बात कहते थे तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय भी अंत्योदय की बात करते थे। तो मैं कह सकता हूँ आज 2014 के बाद 25 करोड़ लोग जो गरीबी के दलदल में फंसे थे उनको बाहर निकालने का काम अगर किया है, उनका विकास करके, तो आदरणीय मोदी सरकार में हुआ है। और माननीय प्रधानमंत्री ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र को चरितार्थ करने का काम किया है। एक सवाल ये भी है कि अंबेडकर जयंती पर जिस तरह से दलित वोट बैंक की राजनीति जो है देखने को मिल रही है, अखिलेश यादव पीडीए की बात कह रहे हैं कि दलितों को साथ लेकर चल रहे हैं, उत्थान कर रहे हैं। मायावती भी दलितों की बात कह रही है अन्याय हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी, आप लोग भी कह रहे हैं। 27 की रेखा खींचने की तैयारी जो है अभी से शुरू हो गई है। देखिए, अखिलेश यादव जी की पार्टी का नाम है समाजवादी, लेकिन पार्टी पूरी तरह से परिवारवादी है। अगर मैं कहूँ समाजवादी पार्टी के सांसद अगर 6 हैं किसी परिवार में तो एक समाजवादी पार्टी के परिवार में है, पता है ना, 5 पार्टी लोकसभा में है, एक राज्यसभा में है। तब मैं कह सकता हूँ ये परिवारवादी सोच के लोग आगे बढ़ नहीं सकते। और जहाँ तो बहन जी का सवाल है वो भी नाम तो बहुजन पार्टी एक जन है। और बड़ा स्पष्ट रूप से मैं कह सकता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार दलितों को जो काम हो रहे हैं और बाबा साहब के सपनों को साकार करने का काम जो हो रहा है, पंच तीर्थों को विकसित करने से लेकर के, क्योंकि मेरा मंत्रालय है, मैं जानता हूँ कितना कितना स्कीमें बजट बढ़ाने से लेकर के। और आज हम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से केवल भारत सरकार ही नहीं, हम जो स्टेट गवर्नमेंट रहती हैं उनके साथ टाई अप करके, उनसे बात करके बहुत सारे स्कीम
स्कीमों का पैसा सीधा सीधा भेजना, कुछ में 60-40 का रेशियो भेजना, किस में 90-10 का रेशियो पैसा भेजना। माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश के दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, मुसलमानों के लिए एक जैसा सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर काम करते हैं। आखिरी सवाल है कि वक्फ कानून को लेकर जिस तरह से एक तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रहा है, पश्चिम बंगाल में आपने देखा होगा हंगामों की तस्वीरें लगातार सामने आई है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद कह रहे हैं कि 1 घंटे का वक्त दे दीजिए, हिसाब कर देंगे। अब उनकी भाषा में जवाब तो मैं नहीं दे सकता, उनकी भाषा में तो मुझे लगता है कि कानून अपना काम करेगा, लेकिन ऐसे बड़बोलेपन के लोगों के लिए देश स्वीकार नहीं करता। देश की जनता मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के लिए कहीं स्थान भी नहीं देती है, और जब समय आएगा तो कानून अपना संज्ञान ले रहा हुआ कानूनी कार्रवाई भी होगी। और वक्फ संशोधन बिल का जहाँ तक सवाल है, दोनों सदनों में बहुत लंबी चर्चा होने के बाद, इतनी लंबी चर्चा तो शायद कभी हुई हो जो रात रात भर सदन चले हों, उसके बाद में हमने मौका दिया और उसके बाद में तब बिल पास होता है। उसके बाद में बोलने का अधिकार नहीं है। फिर भी अगर आपको कोर्ट में जाना है, कुछ करना है तो करिए, लेकिन इस तरह का उपद्रव करेंगे और जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हो रहा है, तो मुझे लगता है कि गृह मंत्रालय निश्चित रूप से संज्ञान ले रहा होगा। और जहाँ तक पश्चिम बंगाल का सवाल है, पश्चिम बंगाल की जनता ने एक बार मन बना लिया है कि जिस तरह से हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र में कमल खिला है, जब चुनाव आएंगे तो ममता दीदी को सबक सिखाने के लिए उस समय कमल वहाँ की जनता खिलाएगी। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन सचिन के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।